है, एक चीता या दुनिया की सबसे तेज कार्स में से एक? क्या एक इंसान एक बैर को हरा सकता है? क्या ये टाइगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई जंपर को हरा सकता है? आज हम यहाँ ऐसे कई सवालों का जवाब देंगे और शुरुआत के लिए मैं लाया हूँ दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को, जो एक 226 किलो के शेर के साथ टग ऑफ वॉर खेलेगा। कोई आखिरी शब्द? जीत मेरी है। 3, 2, 1, go! लो ये शुरू हो गए। ओह माय गॉश, इसका मुंह तो देखो, देखो उसकी ताकत देख रहे हो? ओह माय गॉश, क्या बात है, इस लाइन ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को रोके रखा है। रुको, वो क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी पीछे मुड़ा? लगता है वो ब्रायन को थकाने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने एक प्लेन को खींचा है, लेकिन इस वक्त ये एक लाइन को हिला तक नहीं पा रहा। ओह, शेर को दिक्कत हो रही है। लगता है ब्रायन जीत जाएगा। ओके, शाबाश, बस 3 फीट और, बस पहुंच ही गए। ब्रायन तुम कर सकते हो। ब्रायन जीत गया। कांग्रेस, ब्रायन जीत गया। क्या तुम्हें मजा आया? ओह ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। अब बारी है दुनिया के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान की। मैं सच कह रहा हूँ, यही है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे 8 बिलियन लोगों में कोई भी इससे ऊंचा नहीं कूद सकता। और अब ये टकराएगा इस टाइगर से, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदता है, इंसान या जानवर। टीम ह्यूमन, लेट्स गो। जरा इस खूबसूरत जानवर को तो देखो। क्या तुम सच में इससे ऊंचा कूद सकते हो? बात ऐसी है कि अगर वो 13 तक कूदेगी तो मैं भी कूदूंगा। ओह देखो, वो तुम्हें कैसे घूर रही है, तुम्हें डरा रही है। मुझे डर नहीं लग रहा है। उसे हिंदी नहीं आती, तो चलो शुरू करते हैं। अब वो लोग इस मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज। ओह, उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ये टाइगर कितना ऊंचा कूदेगा। ओह माय गॉश। ओह, अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं, बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया, तो वो न सिर्फ इस टाइगर को हराएगा, बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। 12-3। हाँ हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे लगता है डेरियस झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन हाँ, सच में ये काम इंसानों के बस का तो नहीं लग रहा। एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ चलो, देखते हैं क्या तुम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाते हो या नहीं। लूना, ये तुम्हारे लिए। क्या ये कर पाएगा? उसने कर दिखाया। क्या बात है लूना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? ब्रो, तुम इतिहास के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, लग रहा है मैं सच में ऊंचा कूद सकता हूँ। यकीन मानो, सुना मैं और ऊंचा कूद सकता हूँ। अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तुम्हें उसे फिर से तोड़ना है। ब्रायन ने लाइन को हराया, डेरियस ने टाइगर को। जानवरों को वापसी करनी पड़ेगी। $1 लाख जीतने के लिए तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ 1 मिनट तक रिंग में टिके रहना होगा। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। रामी एक 225 किलो का प्रोफेशनल सूमो रेसलर। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ऐसा क्यों कर रहा है? या पीछे मुड़ो। इस बैर के साथ 1 मिनट रिंग में टिके रहना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, वो वहाँ क्यों है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भालू कुछ नहीं करेगा, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि एक आम इंसान को बुरी तरह से चीर सकता है। ये कितना बड़ा है। हे टॉम, तुम कैसे हो? वो उसे ज्यादा देर तक मत घूरना। अब तुम्हें तय करना है। $1 लाख दांव पर हैं। तुम सुमो रेसलर से लड़ोगे या इस ग्रिजली बेयर से? ओह, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। वो एक्साइटेड है, वो यहीं आ रहा है। ओके, मैं उस भालू के पास नहीं जा रहा। ओह गॉड, ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूँ ब्रो। तुम इसे चुन रहे हो? मतलब और क्या करूँ मैं? वो एक बड़ा ग्रिजली बेयर है। क्या तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और निक को मरने से बचाने के लिए मैंने एक सूमो कोच को बुलाया है, ताकि वो इसे सूमो मैच के लिए तैयार कर सके। घुटने को इस तरह मोड़ो, पैर ऐसे रखना। क्या तुम तैयार हो? चलो रिंग में उतरो। चलो अंदर आओ, डरो मत, आ जाओ, यहाँ बीच में आ जाओ। इस चैलेंज को जीतने के लिए तुम्हें रामी से 1 मिनट तक रेसल करना होगा बिना रेड सर्कल से बाहर जाए। अगर तुम 1 मिनट पूरा होने से पहले सर्कल से बाहर धकेल दिए गए, तो तुम फिर से सब कुछ हार जाओगे। मैच शुरू करने के लिए अपनी फिस्ट जमीन पर रखो। क्या तुम मेंटली स्टेबल हो? अब बहुत देर हो चुकी है निक, चलो शुरू करें। निक, अपने हाथ नीचे रखो। क्या तुमने जमीन वो पे सुना? रखो। ब्रो, ये तो टॉम से भी डरावनी आवाज निकाल रहा है। निक, जमीन को रुक छुओ। जाओ, रुको। जमीन को छुओ निक। गो। ओके, हटाओ उसे। टाइमर शुरू हो गया है। रुको। एक सेकंड। निक, उससे लड़ो निक, लड़ो। उसकी बेल्ट पकड़ो निक।
वो मेरा दम घोट रहा है। वो उसके साथ खेल रहा है, तुम उसके खिलौने हो। निक 15 सेकंड्स हो चुके हैं। उसके गले लग रहे हो क्या? संभालो खुद को। क्या तुम्हें डर लग रहा है? ओह माय 20 गॉड, तुम seconds हो बहुत गए। भारी हो। निक तुम ये कर सकते हो। बस 35 सेकंड्स और। निक नहीं, लड़ो उससे। निक लड़ो उससे, लड़ो उससे। ओह, 20 सेकंड्स बचे हैं। निक तुम जीत के बहुत करीब हो। निक ओह माय गॉड, वो इसके साथ खेल रहा है, कोई फायदा नहीं। 5 सेकंड्स। 3, 2, 1 वो लाइन से बाहर गया। क्या तुम ठीक हो? टाइमर खत्म होने से पहले तुम खुद से बॉर्डर को पकड़कर बाहर गिर गए। तुम ठीक हो? ब्रो, ये असल में इंसान के रूप में एक जानवर ही है। पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन। और ये रेस इतनी एपिक होने वाली है कि अगर कोई इसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है तो वो है सिर्फ नोलन। अब वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। 3, क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो। ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन आज सिर्फ 8000 बचे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक्सटिंक्शन से बचाएं, ताकि ये हमें इंस्पायर करते रहें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं आज तक मिली से ज्यादा शांत और प्यारे जानवर से नहीं मिला।